1 2 3 4 5। ये सोच रहे हो कि मैं ये क्या काउंट कर रहा हूं? मैं काउंट कर रहा हूं इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स जो हमारी इंग्लिश को कमाल बना देते हैं। 10-12 ऐसे वर्ड्स मैं तुम्हारे लिए निकाल के लेके आया हूं जो तुम्हें एक एवरेज स्पीकर से, एक नॉर्मल स्पीकर से एडवांस लेवल का स्पीकर बना देंगे। और इसके लिए तुम्हें अलग से कोई मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो हमें लाइफ टाइम सबसे ज्यादा, जिन पे हमें ध्यान देना है, इन्हें हमें घोल के पी जाना है। इन पे पकड़ बना ली, पूरी इंग्लिश पे पकड़ बना ली। इनको बोलना शुरू कर दिया, अपने आप एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलने लग जाओगे। और ये कोई वर्ड वोकैबुलरी के वर्ड नहीं है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं अपने आप के अंदर, जो मैं तुम्हें पहले प्रैक्टिस करवा भी चुका हूं। तुमने भी कभी ना कभी पढ़े जरूर होंगे, लेकिन ध्यान नहीं दिया ज्यादा। अब से ना लाइफ टाइम तुम्हें इन पे ही पकड़ बनानी है, इनको घोल के पी जाना है। ये सारी बातें, सारा निचोड़ क्यों दे रहा हूं आज मैं तुम्हें? क्योंकि आज ये क्लास बड़ी खास है। ये हमारी लास्ट क्लास है हमारे स्पोकन कोर्स की, जो मैंने आप लोगों के लिए शुरू किया था। तो आज मैं वो सारी चीजें तुम्हें देने आया हूं जो किसी किताब में नहीं लिखी, जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, जो कोई टीचर नहीं बताता। ये बता सकता है तो कोई बड़ा भाई बता सकता है, और मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं। तो मैं तुम्हें आज वो सारा निचोड़, सारा रस देने वाला हूं कि क्या वो 10-12 वर्ड्स हैं जिनको पकड़ के चलना है, क्या प्रोनाउंसिएशन रखना है इंग्लिश बोलते हुए, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है छोटे छोटे जिनको और यूज करके तुम एडवांस दिख सकते हो। वो कॉन्सेप्ट भी आज की इस वीडियो में मैं शामिल करने वाला हूं। वेलकम बैक एवरीवन, एक बार फिर से स्पोकन कोर्स की इस लास्ट वीडियो में तुम्हारा स्वागत है। बैकग्राउंड में मुझे म्यूजिक सुनाई दे रहा है कि अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मेरा और तुम्हारा दिल तो कभी भरेगा नहीं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार फिर से, एक बार लास्ट टाइम अच्छे से हम वो इंग्लिश सीखते हैं जो हमें एडवांस लेवल पे लेके जाएगी। वेलकम बैक एवरीवन, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, बल्कि आज मैं आपको रस देने आया हूं। पूरा जो निचोड़ है ना इंग्लिश स्पीकिंग का, वो मैं तुम्हें बताने आया हूं। तो एक एक बात जो आज मैं तुमसे बताऊंगा, वो तुम्हारे लिए एक नग की तरह है। ध्यान से सुनते जाना। पहली बात जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये, हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के तुम सबको बोलना है। और इसका मतलब क्या निकलता है वो सुनो। हम बार बार बोलते हैं कि खाना खा के मैं घर चला गया, काम करके मैं आराम करने चला गया, 2 बार फेल होने के बाद या 2 बार फेल होके मैंने सफलता प्राप्त की, उसे मिस करने के बाद या उसे मिस करके मैंने उसे कॉल कर लिया। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होते हैं जिसमें करके एक वर्ड यूज होता है। क्या वर्ड यूज करते हैं हम हिंदी में? करके, कि ऐसा करके, काम कंप्लीट करके मैं चला गया, नहा के मैं चला गया, यहां से पढ़ाई करके मैंने नौकरी करी, मैंने इंग्लिश की वीडियोस देख के या वीडियो देखने के बाद या वीडियोस देख करके मैंने इंग्लिश बोलनी शुरू कर दी। इस तरह के हम सेंटेंस बहुत बोलते हैं। नहीं भी बोलते तो भी अब जबरदस्ती बोलना शुरू कर देना। बार बार आफ्टर दैट जो हम बोलते रहते हैं ना, आफ्टर दैट ऐसे ऐसे बोलते हैं। ये आफ्टर दैट या फिर ये जो देन बोलते हैं ना, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया, देन करते हैं, इसे हटा दो, इसे उड़ा दो, इसे उड़ा दो। फिर बोलो क्या करना, क्या वो सुनो। तुम्हें बोलना है हैविंग और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। वो जो भी काम तुमने किया उसको करने के बाद फिर आएगा सेंटेंस। जैसे मैं बोल के दिखाता हूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है? यह लिखा हुआ है स्पोकन। हैविंग स्पोकन टू माई टीचर आई वेंट फॉर माई क्लास। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने टीचर से बात करके मैं अपनी क्लास के लिए निकल गया। ऐसे ही नहीं, हैविंग डन माई वर्क, अपना काम करके आई वेंट फॉर स्लीप, मैं सोने चला गया। ऐसे कंप्लीटेड, हैविंग कंप्लीटेड माई स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी करके, खत्म करके, कंप्लीट करके आई वेंट टू अमेरिका, मैं अमेरिका चला गया। जो भी सेंटेंस मैं बोलना चाहता हूं। हैविंग सेड दैट, ऐसा कह करके, जो भी मैंने कहा वो कहने के बाद ऐसा कह करके, हैविंग सेड दैट आई आस्क्ड फॉर सम हेल्प, मैंने कोई हेल्प मांगी, मैंने थोड़ी सी हेल्प मांगी। ऐसे करके जो भी आगे सेंटेंस में बोलना चाहता हूं। ऐसे स्टडी, हैविंग स्टडीड अब्रॉड, बाहर पढ़ाई करके, अब्रॉड में पढ़ाई करके आई गॉट अ जॉब, मुझे एक जॉब मिल गई। ऐसे करके सेंटेंस बनाया। ऐसे ही हैविंग वर्कड होल नाइट आई वेंट टू रिलैक्स, कि मैं रिलैक्स करने चला गया पूरी रात पढ़ाई करके। हैविंग मिस्ड 2 चांसेस, 2 चांसेस मिस करके
फाइनली आई गॉट अ राइट चांस, या फाइनली आई गॉट सक्सेस, आई गॉट द सक्सेस, जो भी सेंटेंस, मतलब अभी तो मैं सिर्फ तुम्हें ये रैंडम सेंटेंस बोल रहा हूं, जो तुम बोलना चाहो बोल सकते हो। और ये बहुत बार हम कहते हैं कि भाई नहा करके फिर मैं पढ़ाई करने चला गया, खाना खा करके मैं आ चला गया, हैविंग ईटन लंच, ऐसे करके बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि नहीं। इस तरह से फेल्ड, जैसे हैविंग फेल्ड ट्वाइस, 2 बार फेल होने के बाद फाइनली आई गॉट दी सक्सेस, या फाइनली आई पास्ड माई एग्जाम, क्या ऐसे नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। ऐसे ही हैविंग पास माई एग्जामिनेशन आई गॉट अ जॉब, भाई एग्जाम पास करने के बाद मेरे को जॉब मिल गई, आई गॉट एडमिशन, मुझे एडमिशन मिल गया। ऐसे ही हैविंग गेन्ड सो मच वेट, ऐसे करके कि भाई हैविंग गेन्ड एक्सपीरियंस, हैविंग गेन्ड वेट, वेट पूरा पुट ऑन करके या एक्सपीरियंस को गेन करके मैंने क्या किया, आई अप्लाइड फॉर अ जॉब, मैंने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। सो दीज आर दी वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यू कैन इजिली मेक, बहुत आसानी से तुम बना सकते हो कि नहीं, नहीं बना रहे हो, नहीं मन करता था पहले, नहीं बनाया, अब बनाना शुरू करो। और ये बहुत जनरल सेंटेंसेस हैं, ये सारे सेंटेंसेस ना हम डेली लाइफ में खूब बोलते हैं कि ऐसा कर करके। अब क्या होता है, ये बोलने क्यों है, क्यों सिखा रहा हूं मेरे दोस्तों, ये जो हैविंग शुरू में ही आ रहा है ना, हैविंग और थर्ड फॉर्म लगा रहे हो, हैविंग डन दैट, हैविंग रेड द बुक, हैविंग स्टडीड होल नाइट, हैविंग फेल्ड ट्वाइस, ऐसे ऐसे जो भी मैं बोल रहा हूं, ये अपने आप में इतना इंप्रेसिव लगता है जब मुंह से निकलता है ना। सामने तुम्हारा इंप्रेशन सामने वाले पर बहुत जबरदस्त पड़ने वाला है। इंटरव्यू में बैठे हो, उसने पूछा तुमने कहां तक पढ़ाई करी, तो वो हैविंग डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी, जो भी मेरे मुंह से निकली है, शारदा शर्दुल जो भी है, ठीक है। ऐसे करके अगर मैं जो भी बोल रहा हूं ना सेंटेंस, तो सामने वाले के ऊपर ना एक अलग इंप्रेशन जाता है। तो ये एक ऐसा फ्रेज है जो तुम खूब इस्तेमाल करोगे, करोगे ना, करोगे, बिल्कुल करोगे, वादा करते हो मुझसे। चलो ठीक है, आज ये आखिरी क्लास है हमारे कोर्स की, स्पोकन का कोर्स जो मैंने तुम्हारे लिए शुरू किया था, उसकी 12th और फाइनल क्लास है दोस्तों। तो आज मैं काफी इमोशनल भी हो रहा हूं, क्योंकि इतने टाइम से मेहनत कर रहा हूं, तुम मेरे साथ मेहनत कर रहे हो, हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं, इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और सक्सेसफुली लाखों बच्चे अब इंग्लिश सीख रहे हैं, उनके अंदर चेंज आ रहा है। तो आज जो भी कुछ मैं बोल रहा हूं, बहुत इमोशनल होके बोलूंगा, दिल से बोलूंगा, जो चीजें सिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, निचोड़ बता रहा हूं, निचोड़ दे रहा हूं। तो एक तो निचोड़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि हैविंग और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के आपको सेंटेंसेस खूब बोलने, बोल पा रहे हो? अभी वीडियो पॉज करो ना, अभी वीडियो पॉज करके ज्यादा नहीं 20 सेंटेंसेस हैविंग करके आप बोल के दिखाओ प्लीज, मेरे लिए, किसी के लिए नहीं, मेरे लिए, ठीक है? कर सकते हो इतना? चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं। आगे अब दूसरी चीज मैं क्या सिखाने वाला हूं तुम्हें, यूजेस ऑफ गेट। अब मैं तुम्हें गेट के कुछ इस्तेमाल सिखाऊंगा जो तुम्हें आने ही चाहिए। साथ ही इस वीडियो में हम उन वर्ड्स के बारे में भी बात करेंगे, मैं तुम्हें कुछ इंग्लिश के वो वर्ड्स भी बताऊंगा जो मैंडेटरी हैं कि तुम्हें आने ही चाहिए। और वो ज्यादा वर्ड नहीं है, 10-12 ऐसे वर्ड जो तुम्हारी जो पूरी पर्सनालिटी है उसको इनहांस कर देंगे, उसमें 4 चांद लगा देंगे, तुम बोलते हुए कमाल के लगोगे, वो भी बताऊंगा। लेकिन ये गेट मैं क्यों सिखा रहा हूं, गेट तो बड़ा आसान होता है। नहीं यार, जहां तक स्पोकन की बात है ना, स्पोकन में ये गेट बड़ा कमाल का वर्ड है, बड़ा कमाल का वर्ड है। क्यों? हम बहुत बोलते हैं यार, इसे बहुत बोला जाता है, और इसके इस्तेमाल भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैं। अब सुनते हैं बड़े आराम से, बहुत कूल माइंड होके गेट का इस्तेमाल अभी के अभी एंड सीख लेते हैं। गेट का मतलब होता है कोई चीज पा लेना या मिल जाना। क्या? कोई चीज पा लेना या फिर हासिल हो जाना, या कोई चीज मिल जाती है, ठीक है? चलो ये तो हमें पता है, बहुत आसान सा होता है। लेकिन इसका एक और इस्तेमाल है, क्या? कुछ भी समझने के लिए, या टू अंडरस्टैंड, कोई चीज अंडरस्टैंड करने के लिए। यू गॉट इट, बार बार ऐसे बोला जाता है ना? आई कुड नॉट गेट यू, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। कैन यू गेट मी, क्या तुम मुझे समझ पा रहे हो, या तुम्हें समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? इस तरह से हम गेट का एक इस्तेमाल किस चीज के लिए करते हैं कि सामने वाले की बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं। तो हमेशा हमेशा अगर तुम्हें किसी की बात समझ में नहीं, क्या बोलो? आई कुडंट गेट यू, आई डिडंट गेट यू, कि मैं तुम्हें समझ नहीं सका, मैं तुम्हें समझा नहीं। कैन यू गेट मी, क्या तुम्हें समझ सकते हो? डू यू गेट मी, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आती है? ऐसे करके हम गेट का इस्तेमाल करेंगे, बहुत सिंपल सा। सब कर पा रहे हो? इतना तो कर पा रहे हो? 2-4 सेंटेंस बोल दो मेरे साथ ही बोल दो। आई कैन नॉट गेट यू, कैन यू गेट मी, डू आई गेट यू, डिड शी गेट यू, ऐसे करके सेंटेंस बना दो। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा इस्तेमाल, कोई चीज रिसीव करने के लिए, कोई चीज पाने के लिए, वो तो हमने शुरू में ही देखा था, बहुत आसान था। भाई आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माय फ्रेंड, मुझे मेरे फ्रेंड से एक गिफ्ट मिला। आई गॉट अ रिप्लाई, मुझे रिप्लाई मिला। आई कुडंट गेट अ रिप्लाई, मुझे रिप्लाई नहीं मिल सका। कैन आई गेट अ रिप्लाई, क्या मुझे रिप्लाई मिल सकता है? कैन आई गेट अ लाइक, क्या मुझे एक लाइक मिल सकता है? ऐसे वीडियो के लिए भी बोलते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह भी बोलते हैं, कैन आई गेट अ रिप्लाई, कैन आई गेट अ कॉमेंट, क्या मुझे कॉमेंट मिल सकता है? कोई भी चीज जो मिलने के लिए, पाने के लिए हम गेट लगाते हैं। अभी अभी कहानी शुरू नहीं हुई है, असली गेट का इस्तेमाल जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना, वो अब आने वाला है। तो ये तो आसान था, आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम माय फ्रेंड, आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माय फादर, फ्रॉम माय फ्रेंड, फ्रॉम माय टीचर, इस तरह से, ठीक है? अब होता है बिकम, हो जाने के लिए।
बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। अब यहां जो आवाज निकल रही है किसकी निकल रही है? भाई मेरे पापा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, तो आवाज किसकी निकली? हो गए। अब गए का मतलब तो होता है जाना, कि मेरे पापा गए, है ना? तरीके से तो जो इंग्लिश आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी गो, गो आनी चाहिए थी, है ना? मेरे पापा गुस्सा हो गए। अब गो के लिए तो गया के लिए हो गए, तो यहां पे गो आना चाहिए था, लेकिन गो तो नहीं आ रहा। और गो सही भी नहीं, कहीं गए थोड़ी है मेरे पापा। मैं घबरा गया। कहां गया? कहां गया? घबरा गया, कहीं गया थोड़ी हूं। मैं तो कहना चाह रहा हूं कि मुझे घबराहट हो रही है, ये वाली बात तो है ना? मैं इमोशनल हो गया, इमोशनल हो गया, कहां गया? कहीं गया नहीं। उस गया के लिए क्या मैं गो लगाऊं? नहीं, दैट्स नॉट करेक्ट, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट करेक्ट। तो फिर वहां क्या लगता है? वहां क्या लगता है? तरीके से हम कहना चाह रहे हैं कि मुझे वो चीज मिल गई, मतलब मेरे अंदर वो गुस्सा आ गया, गुस्से को मैंने प्राप्त कर लिया, एक्साइटमेंट को मैंने प्राप्त कर लिया, कहना ये चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लगता है? गेट लगता है। क्या? जैसे ही इज गेटिंग एंग्री, वो क्या हो रहा है? एंग्री हो गया है, यानी हो गया, कहीं गया नहीं है। उसे वो जो जो गुस्सा था, वो उसने गुस्से को पा लिया है, वो गुस्से में हो गया है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ही इज गेटिंग एंग्री। ऐसे ही आई गॉट एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हो गया। तो गेट यहां पे क्या, गया की आवाज जो निकल रही है वो गेट से निकल रही है। आई गॉट एक्साइटेड, आई गॉट कंफ्यूज्ड, आई गॉट नर्वस, आई गॉट इमोशनल, आई गॉट मैरिड, मैं शादीशुदा हो गया, आई गॉट मैरिड। गया नहीं हूं कहीं, इसलिए मैं गो की जगह क्या लगाऊंगा? गेट लगाता हूं। इस तरह के सेंटेंस आप खूब बोलते हैं, आप भी बोल के देखो। शी गॉट मैरिड, शी गॉट कंफ्यूज्ड, शी गॉट हैप्पी, आई गॉट नर्वस, शी गॉट इमोशनल, वी गॉट एक्साइटेड, शी गॉट नर्वस। इस तरह के सेंटेंसेस क्या बोल पा रहे हो? बोल पा रहे हो? समझ पाए? अभी भी कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, अभी भी कहानी यहां खत्म नहीं है। गेट का एक और बड़ा प्यारा इस्तेमाल होता है, वो सुनो मेरा दोस्त, वो सुनो। वो क्या होता है? कोई चीज, कोई काम करवाने के लिए, ये एडवांस लेवल की बातें बता रहा हूं मैं तुम्हें। गेट का इस्तेमाल कोई काम करवाने के लिए, जैसे आई गेट माई कार पेंटेड, कि भाई मैं अपनी गाड़ी को ना पेंट करवाता हूं। तो अब यह तरीके से देखा जाए, कोई काम करवाना, ये तो पैसिव वॉइस में होता था। हाँ हाँ हाँ, इनफॉर्मल मैनर में स्पोकन के अंदर हम खूब इस्तेमाल कर लेते हैं पैसिव वॉइस की जगह गेट लगा के उसी सेंटेंस को। ठीक है, अब उस डेप्थ में मत जाओ, मैं तुम्हें पैसिव वॉइस में सिखा रहा, इधर आ जाओ। सेंटेंस देखो, जैसे आई गॉट माई हाउस पेंटेड, मैंने अपना घर पेंट करवा लिया। अब करवा लिया, ये तो काम करवा लिया, ये तो पैसिव की बात से लग रही थी। नहीं 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 नहीं, यहां पे हम एक्टिव मोड में भी, एक्टिव सेंटेंस में भी हम गेट का इस्तेमाल खूब कर सकते हैं। ऐसे दूसरा सेंटेंस देखो, ही गॉट हिज लैपटॉप रिपेयर्ड, उसने अपना लैपटॉप रिपेयर करवा लिया। लिया, ठीक है। शी गॉट हर डॉक्स वेरीफाइड, उसने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा लिया। अब ये याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? इस्तेमाल कैसे करूं सर मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूं, मैं तो कंफ्यूज हो रही हूं। सुनो, बड़ी आसान सी ट्रिक है। गेट का मतलब सिर्फ इतना याद रखना है, कोई चीज मिल जाना। ठीक है, गुस्सा मिल गया तो क्या करा? आई गॉट, क्या मिला तुम्हें? आई गॉट एंग्री मिला मुझे। आई गॉट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज मिला मुझे। यानी वो सारी चीजें तुम्हें जो भी रिसीव हो रही हैं, वो सब क्या है? मिली तो रही हैं। तो गेट का इस्तेमाल लगाया, गेट का इस्तेमाल किया। ऐसे यहां पे भी तुम्हें कुछ मिली तो रहा है। आई गॉट, क्या मिला तुम्हें? माई हाउस पेंटेड, पेंटेड हुआ घर। आई गॉट माई रिपेयर, माई लैपटॉप रिपेयर्ड, जो रिपेयर लैपटॉप था वो रिपेयर हुआ मिला। और क्या मिला? शी गॉट हर डॉक्स वेरीफाइड, वेरीफाइड कैसे मिले? शी गॉट, उसको मिल गया क्या? हर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हुए। तो कहीं ना कहीं यहां भी तुम्हें कुछ मिल ही तो रहा है। तो अपना काम जब हमें करवाना हो, कोई काम करवाना हो किसी से, उसको डन करवाना हो, रिपेयर करवाना हो, किसी से वेरीफाई करवाना हो, किसी से पेंट करवाना हो, जो भी चीजें तुम्हें करवानी होती हैं, तो उसके लिए भी हम गॉट का इस्तेमाल कर लेते हैं, गेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आई गेट माई फोटोज क्लिक, मैं अपने फोटोज क्लिक करवाता हूं। मैं खुद नहीं करता, मैं खुद नहीं करता, किसी और से करवाता हूं। तो आई गेट माई फोटोज, मुझे मेरे फोटोज मिलते हैं कैसे? क्लिक हुए हुए, यानी आई गेट माई फोटोज क्लिक्ड। क्या ये तरीका आसान था इसको समझने में? याद रख पाओगे? सबसे इंपॉर्टेंट गेट का इस्तेमाल, एडवांस इस्तेमाल यही है। इस तरह के जितने सेंटेंसेस आप बना सकते हो, बना सकते हो। अब तुम्हारे को आजादी है। आई गेट लगाओ, और जो भी तुम्हें किससे काम करवाना है, आई गेट माई हाउस पेंटेड, मैंने अपना घर को क्या करवा लिया? पेंटेड करवा लिया। इस तरह से दोस्तों, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो तुम्हें लाइफ टाइम बहुत फायदा करने वाला है। जब जब तुम इंग्लिश बोलोगे, तुम्हें मेरी याद जरूर आएगी, क्योंकि मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं कि इंग्लिश बोलते हुए जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश के वर्ड्स हैं, वो कौन से, जो तुम्हारे जुबान पे, तुम्हारी टंग पे हमेशा ऑन टिप होने चाहिए, जो तुम्हें हमेशा याद रहने चाहिए, जिन पे तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अगर इनको कर लिया ना, तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलना पक्का है, उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, वो क्या है? वो सुन लो। एक वर्ड होता है, बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हैव। हैव का क्या क्या इस्तेमाल होता है?
हैव का मतलब होता है कोई चीज हासिल होना, कोई चीज तुमने पा रखी हो, जैसे आई हैव एन आईफोन, आई हैव मोबाइल, आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ टीचर, ऐसे है ना, कोई चीज पास होने के लिए। ऐसे ही हैव का एक और इस्तेमाल होता है, हैव का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई हैव डन दैट, वी हैव डन दैट, वी हैव लर्नड इंग्लिश, आई हैव लर्नड हाउ टू स्पीक। ऐसे करके हम हैव का थर्ड फॉर्म के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। और भी तो इस्तेमाल होता है हैव का। हैव का इस्तेमाल कोई चीज खा लेने के लिए भी होता है कि हैव समथिंग, कोई चीज खा लो। आई हैड माई लंच, मैंने अपना लंच किया, ऐसे करके। व्हाई डोंट यू हैव समथिंग, व्हाई डोंट यू हैव मेडिसिन, ऐसे करके भी बोल देते हैं। हैव का इस्तेमाल कोई चीज पा लेने के लिए, खा लेने के लिए भी होती है ना, खाने पीने के लिए भी हैव का इस्तेमाल होता है। और हैव का इस्तेमाल क्या होता है, अभी हमने देखा हैविंग डन दैट, ऐसे करके हम खूब बोलते हैं। अभी जो हमने सेंटेंसेस देखे थे अभी इसी वीडियो में, अभी जो मैंने प्रैक्टिस कराई अभी थोड़ी देर पहले, हैविंग का इस्तेमाल करके, हैविंग डन माय वर्क, हैविंग स्टडीड अब्रॉड, या हैविंग फेल्ड ट्वाइस, ऐसे करके हमने क्या देखा, हैव का एक और इस्तेमाल देखा। एक और हैव का इस्तेमाल हमने खूब देखा था, क्या, कंडीशनल सेंटेंसेस में, जहां पे हमें बोलना होता था इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो वुड के साथ भी हैव लगता था और हैव लग के थर्ड फॉर्म आती थी, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, या आई वुड हैव मेट यू, आई वुड हैव डन दिस वर्क, आई वुड हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स, ऐसे करके हैव का वहां भी इस्तेमाल देखा था। ये सारे इस्तेमाल तुम्हें ना अपने टिप्स पे करने हैं, ये ना तुम्हारे को इतने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं कि इसमें तुम कभी ना घबराओ। ये हैव ना तुम्हारी बोलते हुए सबसे ज्यादा यूज होने में आए, हैव का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करो तुम, ये तुम्हारे टिप्स में होना चाहिए। तो ये एक बड़ा प्यारा वर्ड है हैव, हर जगह हर तरह से डिफरेंट डिफरेंट वे में तुम्हें इस्तेमाल करना ही करना है। एक और छोटा सा इस्तेमाल हैव का, हैज टू, हैव टू, हैड टू में भी होता है। आई हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क, ऐसे होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। चलो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, अभी ना कमेंट में, अभी बिल्कुल अभी हैव के जितने भी इस्तेमाल तुम्हें आते हैं, तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं, उससे जितने भी सेंटेंस तुम बना पा रहे हो कमेंट में लिख डालो। मैं देखना चाहता हूं मेरे चीतों को, मेरे शेरों शेरनियों को कितना सीखा इन लोगों ने, तुम्हें कितना आता है। मैंने तुम्हें बता भी दिया वैसे। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। एक होता है येट का इस्तेमाल। येट बोलने में बड़ा इंप्रेसिव, बड़ा स्टाइलिश, क्लासी, एलिगेंट लगते हो यार बोलते हुए जब येट बोलते हो। जैसे यू हैव टू स्टार्ट येट, अभी भी तुम्हें स्टार्ट करना बाकी है। ही कुडंट डिलीवर येट, अभी तक वो डिलीवर नहीं कर पाया। ही कुडंट परफॉर्म येट, ऐसे करके हम येट का बड़ा खूब इस्तेमाल करते हैं। तो तुम्हें येट को करना ही करना है इस्तेमाल। इसका ना, इसका कोई कॉन्सेप्ट ना तुम्हारा उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। येट बोलने की आदत डालो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ कहीं इज़ेमार लिखा हुआ है, मैं तुमसे नहीं कह रहा इज़ेमार बोलो, मैं खुद नहीं कह रहा तुमसे। क्या यहाँ विल शैल लिखा हुआ है? नहीं, मैं नहीं कह रहा विल शैल, लेकिन जो कह रहा हूं उसको जरूर करो, येट बोलो। एक होता है डू, अरे डू भी बड़ा कमाल का है, डू से दोस्ती करो। किसी ने तुमसे पूछा डू यू लाइक क्रिकेट, तुम्हारा आंसर था आई डू। ये जो आई डू तुमने बोल दिया ना, एक तो डू का इस्तेमाल ये बड़ा प्यारा होता है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई हमसे पूछे तुम ये काम करते हो, तो पूरा सेंटेंस नहीं बोलते, हम बोलते हैं आई डू, हाँ मैं ये करता हूँ। डू का और इस्तेमाल क्या होता है, हमने देखा कि आई डू का इस्तेमाल सवाल पूछने में बहुत होता है कि डू यू डू दिस, डू यू नो मी, डू यू नो हिम, ऐसे करके डू का इस्तेमाल होता है। काम करने के लिए खूब होता है कि आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ। हैविंग डन दैट, ये डन बहुत इस्तेमाल हो रहा होता है। आई वुड हैव डन दिस, मैं इसे कर लेता, कर चुका होता। वुड हैव के साथ फिर थर्ड फॉर्म लगा दी तो डू आ गया, यहाँ भी डू का इस्तेमाल हो गया। तो डू से दोस्ती तुम्हें करनी है। अगेन आई विल से, डू के जितने भी तुम्हें इस्तेमाल हो अभी पता है और तुम कर पा रहे हो, उनको बोल दो, कमेंट में लिख के दिखाओ मुझे, यहीं पर प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट है हमारा गेट। गेट के इस्तेमाल अभी सिखाएं, थोड़ी देर पहले ही सिखाएं, पहले सिखा दिए फिर पूछ रहा हूं, सिखा पहले दिए। गेट तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुमसे कोई पूछे डिड यू गेट मी, कांट यू गेट मी, ऐसे करके तुमसे बोले, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई गेट का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है। ये नहीं कि तुम्हें कुछ मिला, तुम्हें उसकी बात समझ में आई कि नहीं, इसका मतलब ये हुआ आई गॉट यू। अब इतना समझ में आ रहा है? चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, सब लोग एक साथ कमेंट में जवाब दो, डिड यू गेट मी? वेरी गुड, अब क्लियर हो गया। ऐसे गेट के इस्तेमाल अपना काम करवाने के लिए अभी हमने देखे थे। और एक और इस्तेमाल हमने देखा था कि गेट का इस्तेमाल कोई चीज भी गुस्सा होने के तौर पे या कंफ्यूज जब हो जाते हैं, इस जाने के लिए, ये जो जाना है जो कि जाना नहीं है एक्चुअल में, ये गेट से बनता है। ये सेंटेंस गेट से हम बना सकते हैं। तो ये गेट बड़ा प्यारा है, ये तुम्हें अपनी स्पोकन के अंदर, अपनी इंग्लिश के अंदर, अपने बोलते हुए में ये वर्ड जरूर रखने। एक और वर्ड आता है बीन। क्या है ये बीन? बार बार बीन हम इस्तेमाल करते हैं। देखा जाए थर्ड फॉर्म है पास्ट पार्टिसिपल है बी का, है ना, होने का। अब बीन हमने कहां देखा? एक हमने देखा था एक तो कोई काम जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं उसमें चल रहा होता है कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ऐसे करके, तो वहां बीन देखा था। एक और होता है बीन का इस्तेमाल जो अभी बता रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हें कोई बात कहनी होती है ना कि भाई बड़ा अच्छा दिन रहा, आज का दिन कैसा रहा? किसी ने पूछा कि हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था? तुमने कहा इट्स बीन गुड। अभी तुमने बीन पता है क्यों लगाया? तुम ये कहना चाहते हो अच्छा रहा, ऐसे। इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, ये बड़ी अच्छी जर्नी रही।
तुम्हारी और मेरी ये जो स्पोकन कोर्स की जर्नी थी, इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इट्स बीन अ ग्रेट लर्निंग कर्व। ये बड़ा अच्छा लर्निंग सीखने का मौका था। तो इस तरह से हम बीन का इस्तेमाल वहां भी करते हैं जब हमें कहना होता है कि बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा रहा, इट्स बीन अ ग्रेट डे, इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस, इट्स बीन अ ग्रेट मूवी, इट्स बीन अ ग्रेट टाइम विद यू। तो हम बीन का एक वहां भी इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? ऐसे एक बीन का इस्तेमाल हमने पैसिव वॉइस में भी खूब देखा है। जैसे आई हैव बीन टॉट, मुझे पढ़ाया जा चुका है। शी हैज बीन टेकन टू हॉस्पिटल, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा चुका है। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस की हम बीन का इस्तेमाल करते हैं कि ये काम कर दिया गया है, सिखाया था मैंने, इसकी भी प्रैक्टिस हमने खूब करी थी हमारे इसी स्पोकन कोर्स के अंदर। ठीक है, ज्यादा वीडियोस तो है नहीं यार, 12 वीडियो है, 12 वीडियो जिसमें देख ली कमाल का चेंज आएगा अगर प्रैक्टिस कर ले। दिल से बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ और देखते हैं। तो ये बीन बड़ा कमाल का था। बीन के बाद आता है लेट का इस्तेमाल होता है अलाउ करना। लेट मी टेल यू, सिखाया था मैंने तुम्हें, हम लोगों ने खूब बोले सेंटेंस और तुम लोग बोलते भी हो। लेट मी टेल यू, लेट मी आस्क यू समथिंग, लेट मी से, लेट मी रिमाइंड, लेट मी से समथिंग। ऐसे करके हम लेट का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो ये लेट तुम्हारी ना कमांड पे होना चाहिए, तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए। आ जाओ और आ जाते हैं हमारे एक सिंस। वाह क्या कमाल का वर्ड है सिंस। मुंह से निकलता है ना सिंस, ऐसा लगता है भाई क्या बोल रहा है। एक तो सिंस का हमने इस्तेमाल देखा था जब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत बोल रहे होते हैं कि जैसे आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस, और ऐसे करके हम टाइम बता देते हैं 5 PM 6 PM ऐसे बोलते थे हम। उसमें हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं टाइमिंग दिखाने के लिए कि कहां से काम शुरू हो रहा है। जैसे सिंस चाइल्डहुड, बचपन से आई हैव बीन फॉन्ड ऑफ इंग्लिश मूवीज, कि बचपन से मैं इंग्लिश मूवीज का फॉन्ड ऑफ रहा हूं, मुझे बड़ा शौक रहा है। तो सिंस का एक तो हमने इस्तेमाल वो देखा था। एक हमने एक और बात बताया था, सिंस का यूज होता है जब हम कहना चाहते हैं कि कोई रीजन है, क्योंकि ऐसे करके जब बोलते हैं सिंस आई वॉज नॉट वेल आई कुड नॉट गो टू माई ऑफिस, क्योंकि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं ऑफिस नहीं। सिंस ही वॉज पुअर ही कुडंट स्टडी, क्योंकि वो बीमार था, वो गरीब था, तो वो पढ़ाई नहीं कर सका। तो सिंस का एक हमने यूजेज क्या देखा था कि जहां हमें रीजन देना होता है तो स्टार्टिंग में सेंटेंस के सिंस लगा सकते हैं हम। ये तुम्हें करना आना चाहिए, सिंस तुम्हें पता होना चाहिए लगना कहां है। नेक्स्ट आता है वुड। अरे कमाल यार, वुड के बारे में तो क्या बोले यार, वन ऑफ माई फेवरेट वर्ड्स ऑफ इंग्लिश। वुड, वुड ना होता ना तो इंग्लिश में बहुत सारी बातें ही ना हो पाती। वुड ना होता तो तुम किसी को कुछ ऑफर नहीं कर पाते, वुड ना होता तो तुम किसी को अपनी ख्वाहिश ना बता पाते, वुड ना होता तो हम सोच नहीं पाते। अभी हमने कंडीशनल सेंटेंसेस जो हमने प्रैक्टिस किए थे कि अगर तुम मेरे पास आते मैं तुम्हें ये देता, अगर मैं उसके लिए राजी हो जाता तो मुझसे ये कहता, ये कहती, सारी बातें जितनी भी इमेजिनरी चीजें हैं वो सब किससे चलती हैं? इस वुड से चलती हैं, इस वुड से तो चलती हैं। हमने देखा था कि भाई इफ यू केम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। अगर तुम आते मदद करता, ये सब पॉसिबल ही नहीं था बोलना अगर मैं वुड की प्रैक्टिस ना करता। इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव, अगर मेरे पास गाड़ी होती मैं ड्राइव करता। इफ आई वर यू आई वुड बी वेरी हैप्पी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत खुश होता। तो वुड एक ऐसा वर्ड है जो हमें सारी जितनी भी हमारे ख्याली पुलाव हम पकाते हैं उसको सोचने के लिए, उसको बताने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में हमें वुड बड़ी हेल्प करता है। इसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं। तो वुड का इस्तेमाल एक तो ये पता होना चाहिए इमेजिनरी सिचुएशन के लिए, ऑफर करने के लिए। वुड यू लाइक टू टेल यू, वुड यू लाइक टू से समथिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। इस तरह से अपनी ख्वाहिशें बताने के लिए, किसी से पूछने के लिए। वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी, क्या तुम कुछ कॉफी लेना पसंद करोगे? वुड यू लाइक टू इन्वाइट मी, क्या तुम मुझे इन्वाइट करना पसंद करोगे? या आई वुड लव टू इन्वाइट यू, आई वुड लव टू हैव यू, मैं तुम्हें यहाँ अपने पास पाना पसंद करूंगा, यानी यहाँ बुलाना पसंद करूंगा। तो इस तरह से वुड का इस्तेमाल तुम्हें आने चाहिए दोस्त, तुम्हें आने ही चाहिए, मैंडेटरी मस्ट। ये वर्ड्स नहीं है, ये पूरे पूरे इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। ये कमांड, इन पे कमांड ले आओ यार, इन पे कमांड ले आओ। अब ये लानी है कमांड, कहीं अगर कमी पेशी छूट रही है ना इनमें, उसे पक्का करो, दबा के प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। आ जाओ नेक्स्ट। एक आता है टू। अरे भाई कमाल का प्रपोजिशन है टू। टू हम बहुत बोलते हैं, जैसे इफ यू केम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते हो। ही इज गोइंग टू लंदन, वो कहाँ जा रहा है? लंदन जा रहा है। ही इज गोइंग टू पेरिस, वो पेरिस जा रहा है। आई एम कमिंग टू यू, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। तो टू का इस्तेमाल एक तो हमने देखा था डायरेक्शन के लिए होता है, टू वैसे ही बहुत इस्तेमाल होता है जहाँ दो वर्ब इस्तेमाल हो जाए, जैसे आई एम कमिंग हियर और उसके बाद फिर मुझे आगे एक और कोई काम बताना, तो कैसे बोलता? आई एम कमिंग हियर टू स्टडी, स्टडी करने के लिए आ रहा हूँ। आई एम कमिंग हियर टू लर्न समथिंग, आई एम वॉचिंग योर वीडियोस टू लर्न इंग्लिश, मैं तुम्हारी वीडियोस देख रहा हूँ क्यों? टू लर्न। तो सेंटेंस को बड़ा करने के लिए टू का इस्तेमाल हमने देखा था। तो टू बड़ा प्यारा सा वर्ड है, इसके मल्टीपल इस्तेमाल है, इस पे कमांड लानी, प्रैक्टिस करनी है इसकी। नेक्स्ट है एज। एज से तो यार बहुत प्यारे लगते हो, तो एडवांस दिखाने के लिए, इंप्रेशन झाड़ने के लिए एज बड़ा कमाल का होता है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करना है, एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक इस टॉपिक का सवाल है, ऐसे करके हम सेंटेंस बोल देते हैं। ऐसे ही एज का एक और इस्तेमाल, एज यू नो, जैसा तुम जानते हो, एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, एज आई से, जैसे मैं कहता हूं, एज ही सेज, जैसे ये कहते हैं, एज ही सेड, एज ही टोल्ड मी, जैसे इसने मुझे बताया, एज यू टोल्ड मी, जैसे तुमने मुझे बताया। एज का एक वो इस्तेमाल बहुत होता है ना। तो एज भी बड़ा कमाल का है।
इसके भी यूजेज तुम्हें पता होने चाहिए। एज सुन एज, एक और इसी बनता है कि जितनी जल्दी तुम्हें पॉसिबल हो सके, एज सुन एज पॉसिबल तुम मेरे पास आ जाना, ठीक है। कम एसेप एक वर्ड यूज होता है, एसेप, जिसका मतलब होता है एज सुन एज पॉसिबल, कि जल्दी से आ जाए, जितना पॉसिबल हो सके उतना, ठीक है। एज ही स्टार्टेड, जैसे ही उसने शुरू किया, ऐसे करके हमने एज के भी इस्तेमाल पढ़े भी थे और मैंने तुम्हें सिखाए भी थे। एक माइट होता है, बहुत यार स्पोकन में पता नहीं क्यों इतना इस्तेमाल होता है। माइट का मतलब पॉसिबिलिटी के लिए इतना, ही माइट कम, ही माइट बी हियर, वो यहाँ आ सकता है, वो यहाँ हो सकता है। ही माइट से समथिंग, वो कुछ कह सकता है, शायद ना कहे। तो माइट को भी पकड़ के चलना यार, माइट को पकड़ के चलना। एक कीप का इस्तेमाल कोई चीज रखने के लिए, क्या कहते हैं, आई कीप अ बैग विद मी, मैं अपने साथ एक बैग रखता हूँ। कीप फेथ, कीप पेशेंस, भाई पेशेंस रखो, फेथ रखो, ऐसे करके। एक और होता है कि कीप इट अप, कि कुछ लगातार आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, घबराओ मत, इस तरह से हम कीप का इस्तेमाल करेंगे। ही केप्ट क्राइंग, वो रोता रहा है। शी केप्ट क्राइंग, वो रोती रही। आई केप्ट डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम करता रहा। तो ये कीप भी बड़ा प्यारा है। और तो कोई नहीं बचा, बस इतने थे, ज्यादा नहीं रखे थे मैंने। अरे ये तो बहुत बहुत कम है यार। पूरी इंग्लिश की जितनी भी स्पीकिंग है, जितना भी स्पोकन का पोर्शन है, उसमें से मैंने तुम्हें छांट के ये वर्ड निकाले और हाथों हाथ प्रैक्टिस भी करा दी। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना अभी कमेंट में ना जितने भी तुम्हें एक एक सेंटेंस इनके याद आ रहे हैं जो तुमने मेरे साथ पढ़े, वो तुम्हें निचोड़ के कमेंट में लिख डाल ले यार, ताकि तुम्हारा भी माइंड एकदम ना क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर रहना चाहिए कि यार आई नो दीज सेंटेंसेस, आई नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ दीज वर्ड्स, एंड आई एम क्वाइट कैपेबल, आई एम मोर देन कैपेबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली नाउ। दोस्तों वक्त आ गया है कि मैं आपको 3 मैजिकल ट्रिक्स भी दे दूं जो तुम्हें लाइफ टाइम याद रखनी है। नंबर 1, लर्न एटलीस्ट 10 फ्रेजेस ऑन टिप्स। भाई कम से कम 10 ऐसे फ्रेजेस तुम्हें याद होने चाहिए जो तुम्हारी जुबान पे एकदम आ जाए। कौन से फ्रेजेस की बात कर रहा हूं मैं, हमने सीखे हैं, बहुत प्रैक्टिस करें। कौन से, कि अगर कोई बात शुरू करनी है, कोई टॉपिक शुरू करना है, तो कैसे बोलना है कि एज फार एज दिस टॉपिक इज कंसर्न, एज फार एज आई एम कंसर्न, ये वाले जो फ्रेजेस थे। ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्टली, सेकेंडली, ऐसे करके जो हमने जो फ्रेजेस याद कर रखे हैं, लेट मी टेल यू, आई टेल यू व्हाट, ये वाले जो फ्रेजेस हैं, ये तुम्हें एकदम टिप्स पे आने चाहिए, ताकि ना चाहते हुए भी एकदम तुम्हारे मुंह पे आ जाएंगे और तुम्हारी फ्लुएंसी ना टूटे कभी। तो 10 मिनिमम ऐसे तुम्हें याद होने चाहिए। क्या तुम्हें ये 10 याद है? एक बार भाई कमेंट में लिख के दिखाओ अपने अपने 10 ऐसे फ्रेजेस जो मैंने तुम्हें सिखाए हुए हैं। आ जाओ नेक्स्ट। लर्न एटलीस्ट 50 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ज्यादा नहीं भाई, ज्यादा नहीं, स्पोकन के लिए बहुत ज्यादा नहीं। 50 ऐसी वर्ब और उनकी 3 फॉर्म्स जो है वो तुम्हें याद होनी चाहिए। जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, गो एंड गॉन, कम केम कम, ये तुम्हें याद होनी चाहिए कम से कम 50। और ऐसे नहीं सोचना पड़े कि यार क्या है, नहीं, बिल्कुल टिप्स पे। ये वो वाली बात है जो टिप्स के लिए एकदम बिल्कुल मुंह पे होनी ही चाहिए। इसमें इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि अपने आप मुंह पे आ जाए। अब आप पूछो सर ये प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे मुंह पे आ जाएंगी? भाई बहुत सिंपल है, एक ही चीज को रोजाना 10 बार बोलोगे ना, 1 महीने तक बोलोगे, याद हो जाएगी, ना चाहते हुए भी याद हो जाएगा। ठीक है, आज तक उसको भूल पाए हो तुम? नहीं भूल पाए ना, बस ऐसे ही ये भी नहीं भूल पाओगे। नेक्स्ट देखो, कीप लर्निंग न्यू वर्ड्स। याद रखना, कभी भी ये मत सोच लेना बस इतना ही, नहीं नहीं, कुछ नया सुनो, कुछ नया पढ़ो, देखो, कहीं लिखा हुआ देख लो, कहीं बोर्ड पे देखो। हमेशा 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 उसको गूगल करने की आदत डालो, गूगल करने की आदत डालो कि नया वर्ड क्या है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है और मैं कैसे इसको अप्लाई करूं, कहां पे अप्लाई करूं, उसको सीखते जाओ। किसी टीचर के मोहताज बन के नहीं रहना है तुम्हें यार। तुम मेरे शेर हो, तुम मेरी शेरनियां हो, और शेर कभी भी ना कैद में नहीं रहते, पिंजड़े में अच्छे नहीं लगते, वो आजाद अच्छे लगते हैं। तो तुम आजाद घूमोगे और अपने बल पे घूमोगे। तो ये 3 मैजिकल ट्रिक्स हैं जो तुम्हारी जबरदस्त हेल्प करेंगी। आज मैंने तुम्हें पता अब तक क्या क्या दे दिया, ऐसी चीजें मैंने तुम्हें दे दी हैं, ऐसी ऐसी बातें बता दी हैं जो तुम्हारे अंदर यार इतना चीज लेके आ जाएंगी ना कि तुम लाइफ टाइम याद रखोगे। क्या, एक तो हमने देखे कुछ ऐसे वर्ड्स, 12 ऐसे वर्ड्स मैंने तुम्हें बताए जिनको अगर पक्का कर लिया तो स्पोकन में एकदम एकदम महारत हासिल कर लोगे। 3 ऐसी टिप्स भी बता दी हैं कि जो सच में यार, सच में एक बार करके तो देखो और फिर मुझे बताना कि क्या चेंज आ रहा है तुम्हारे अंदर। अब एक छोटी सी बात और है जो बच्चे मुझसे पूछते हैं, प्रोनाउंसिएशन। आखिरी क्लास से यार सारी बातें आज ही करके जाऊंगा। प्रोनाउंसिएशन भाई, एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन के बारे में कि इंग्लिश बोले कैसे। सर अब इंग्लिश बोलते हुए अच्छे नहीं लगते, हम यूपी से, हम बिहार से, हम बंगाल से। भाई कोशिश करो, तुम कहीं से भी हो यार, तुम कहीं से भी, दिल्ली के हो, हरियाणा के हो, पंजाब के हो, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। तुम इंडियन हो, बात खत्म। तुम एक हो, इंडियन हो, यही तुम्हारी आइडेंटिटी होनी चाहिए। स्टेट के बेस पे अपनी आइडेंटिटी मत मानो, मत मानो, मत बनाओ, ठीक है। और इंडियन का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो कौन सा होगा, तुम मुझे बताओ, बताओ बताओ बताओ, क्या होना चाहिए? इंडियन का प्रोनाउंसिएशन इंडियन प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, बिल्कुल सही है ना? हाँ, तो ना तुम्हें ऑस्ट्रेलियन प्रोनाउंसिएशन, ना अमेरिकन, ना ब्रिटिश, ऐसे भी नहीं बोला। व्हाट यू ट्राइंग टू से? अरे इस सब की जरूरत नहीं है, ये सब बेकार की बात है। इन सब चीजों में मत फंसना तुम कभी भी। कभी भी इंग्लिश झाड़नी नहीं है, इंग्लिश बोलनी है,
ठीक है। और जितने बड़े बड़े स्पीकर्स हैं, आप हर्षा भोगले साहब को देखो, संजय मांजरेकर को देखो, विराट कोहली, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन जी, जितनों को भी उठा के देखोगे तो वो जो लोग भी जितनी इंग्लिश बोल रहे होते हैं वो सब इंडियन एक्सेंट को फॉलो करते हैं, इंडियन एक्सेंट को। लेकिन अगर आप प्रियंका चोपड़ा को देखोगे, वो थोड़ी सी अमेरिकन एक्सेंट फॉलो करती है, बिकॉज वो वहाँ की सिटीजन है, उन्हें वहाँ रहना है। तो वहाँ रहते हुए भी और वहाँ रहने के लिए भी थोड़ा अच्छा है कि अमेरिकन एक्सेंट फॉलो कर ले। तो अमेरिकन एक्सेंट जैसे व्हाट यू ट्राइंग टू से, ओह माय गॉड, वो ऐसा बोलते हैं क्योंकि वो अमेरिकन है। अगर आपको कोई काम है, अमेरिकन कंपनी में काम करना है, अमेरिका में सेटल होना है, यूएस में जाना है, तो ठीक है भाई, अमेरिकन एक्सेंट आप सीखो, उसकी प्रैक्टिस कर लो। लेकिन अगर आप इंडियन ही हो, नॉर्मल इंग्लिश बोलना चाहते हो, कुछ नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है, इंडियन एक्सेंट इज द बेस्ट एक्सेंट। और उसके लिए करना क्या है, इंडियन एक्सेंट सीखोगे कहाँ? सर गूगल करो ना वर्ड्स को, सिंपल गूगल करो, वहां इंडियन एक्सेंट का ऑप्शन आता है, वो सुनो और जैसा वो बोल रहे हो वैसे तुम भी बोलो, बात ही खत्म हो गई। कोई और एक्सेंट अलग से ट्राई करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, जानता हूं, मैं भी जानता हूं, तुम्हारे मुंह पे बहुत सारे नाम आ रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश को ना बोलते नहीं, इंग्लिश को झाड़ते हैं और सच में तौबा 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 बहुत बुरे लगते हैं। क्योंकि जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हमारे इंडियन खुद के, हमारे सेलिब्रिटीज जो है, वो कभी भी ना ऐसे इंडियन एक्सेंट को यूज करते, कभी वो इंग्लिश को ना झाड़ते नहीं, इंग्लिश को बोलते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, इंप्रेसिव लगते हैं, स्टाइलिश लगते हैं। ठीक है, तो तुम्हें भी इंडियन एक्सेंट को फॉलो करना है। एट द सेम टाइम एक और चीज मुझे याद आ गई, एक और चीज जो मुझे याद आ रही, जो मैं तुमसे चाहता हूं तुम्हें करना है। हम इंग्लिश बोलते हुए ना बहुत सारे एडियम्स की भी बड़ी जरूरत पड़ती है, एडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसे टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मॉल हिल, कि भाई राई का पहाड़ बना रहा है, बाइकिंग डॉग सेल्डम बाइट, ये जो बोलते हैं गरजते हैं बरसते नहीं, ऐसी कावर्ड डाई मेनी टाइम्स बट ब्रेव वॉज, ऐसे करके कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बट ब्रेव वॉज, इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह की जो एडियम्स जो लोकोक्ति हैं, ये बड़ी इस्तेमाल होती है। अब ये इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पढ़ाऊँ, इसमें समझाऊँ, इसे समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। इन्हें एक तरह से हमें रटना ही पड़ता है, याद ही करना पड़ता है, और कोई इसका ऑप्शन बचता नहीं है, क्योंकि बड़े सिंपल से ही होते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं तुम्हें ना सारी पीडीएफ दे रहा हूं, किसकी? इडियम्स एंड फ्रेजेस की। देखते जाना, याद करते जाना, बहुत आसान होते हैं, मजेदार होते हैं, जहां जहां लगे यूज करना है, यूज करना अच्छा रहता है। ये दे रहा हूं, एक वोकैब की बहुत बड़ी पीडीएफ दे रहा हूं, जिंदगी भर तुम्हारे काम आने वाली है। थोड़े थोड़े देखते रहना, याद करते रहना, मटेरियल की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, एक तरह की बुक ही मिल जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो वो कैप्स तुम्हें मैं पूरी दे दूंगा, वो कैप्स मैं तुम्हें पूरी दे दूंगा, और साथ ही कुछ फॉरेन वर्ड्स हैं वो भी मैं तुम्हें दे दूंगा। अपनी तरफ से मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला हूं। तो वो कैप्स, फॉरेन वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ये सारा कंटेंट, ये सारा मटेरियल मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, ये सब मैं तुम्हें दे दूंगा, तो टेंशन मत लो। ये लेकिन ये नहीं कि लेके बस एक तरफ रख दो, रोजाना इनको पढ़ लेना, आंखों के सामने से निकाल देना, क्योंकि तुम्हें खुद की लड़ाई लड़नी है, तुम्हें कामयाब खुद के लिए होना है। तुम पढ़ोगे, तुम कामयाब होगे, तुम्हारा पड़ोसी नहीं। वो जो तो लोग तुम्हें ताने देते हैं ना, जो घर में तुम्हारे प्रॉब्लम है, तुम्हारा करियर जो पीछे हटका हुआ है, वो तुम्हें आगे बढ़ाना है, यही तुम्हें जॉब दिलाएगा। तो दोस्तों, ये तुम्हारे लिए है, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तो अपना इससे फायदा जरूर उठाना, तभी मेरा कोई इसमें मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत कामयाब हुई है। सो दोस्तों, फाइनली यहां हमारा इस क्लास के साथ स्पोकन कोर्स खत्म होता है। वो कोर्स जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए शुरू किया था, जिसके लिए तुम्हें कोई पैसा देना नहीं पड़ा था। मैं अपनी जितनी भी मेरी अंदर एनर्जी थी, जितनी मेरी ताकत थी, सारी झोंक दी मैंने इस कोर्स को तुम्हें करवाने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि भाई लाखों बच्चे अब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अब उनको इंग्लिश बुलवानी है। भारत के एक एक बच्चे को इंग्लिश बुलवाने का मैंने एक सपना देखा, और उसमें तुमने मेरा बड़ा सपोर्ट किया। लाखों बच्चे, लाखों स्टूडेंट्स एक साथ मेरे साथ इस कोर्स में जुड़े रहे और प्रैक्टिस करते रहे। आज के टाइम में मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं, प्राउडली बोल सकता हूं, आई कैन से दिस प्राउडली, कि जितने भी बच्चों ने कोर्स देखा, जितने भी लोगों ने कोर्स देखा, उनकी लाइफ में, उनकी इंग्लिश में बहुत चेंज आया। वो अब इंग्लिश बोल पा रहे हैं, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया है, वो मेहनत करना सीख गए, उनको एक रास्ता मिल गया है। बट जाते जाते एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा एक बड़े भाई के तौर पे, कि अब तुम जब लाइफ में आगे बढ़ोगे ना, जब अपने करियर में कुछ अच्छा करने जाओगे, तो तुम्हें ना नाकामयाबी भी हासिल होगी। कुछ दिन ऐसे लगेंगे कि यार कुछ सही हो ही नहीं रहा है मेरे साथ, तो हर चीज मेरे साथ बुरी हो रही है, मैं कामयाब क्यों नहीं हो रहा। मेरा जो साथ वाला है, मेरा जो दोस्त है, उसको तो हर जगह कामयाबी मिल रही है, उसका तो एडमिशन भी अच्छी जगह हो गया, उसको तो जॉब भी अच्छी मिल गई। उस वक्त ना अपने आप को ये चीज याद दिलाए रखना, तुम अलग हो, तुम अलग हो, तुम एक हो, तुम खास हो, तुम किसी के जैसे नहीं हो, तुम हो बस। जिस तरह से गुलाब अलग है ना और कमल अलग है, उसी तरह से तुम अलग। गुलाब की खुशबू उसकी खूबसूरती बढ़ाती है, और कमल की जो दिखावट है, जो उसकी रूपरेखा है, वो जो कीचड़ में खिलता है, वो उसको खूबसूरत बनाती है। तो तुम किसी के जैसे नहीं हो, तुम अलग हो, खास हो, स्पेशल हो।
अपनी स्पेशलिटी को ना किसी से कंपेयर करके कम मत करना। बहुत से लोग ऐसे होंगे, तुम्हारे अपने होंगे, जो तुम्हारी कंपैरिजन दूसरों से करेंगे, तुलना करेंगे। उस वक्त अपने आप को जवाब देना, बस किसी और को नहीं, कि मुझे तो बस मेहनत करते रहना है, मुझे ना अपने अंदर स्किल्स पैदा करने, अच्छी इंग्लिश बोलनी है, अच्छा कंप्यूटर चलाना है, अच्छी डिग्री हासिल करनी है, मेहनत करते रहना है, बस मेहनत करना मेरा काम है। अब किस्मत वो ऊपर वाला मेरी अपने आप अच्छी लिख देगा। अगर मैं मेहनत करता रहूंगा, सब्र करूंगा, ऊपर वाले का हमेशा हमेशा शुक्र अदा करूंगा, जो मिला उसको सोचूंगा, जो नहीं मिला उसको सोच के पछताऊंगा नहीं, बल्कि उसके लिए कोशिश करता रहूंगा। ये एक ऐसी एडवाइस है जो आपकी जिंदगी में आपको कामयाब होने में बहुत मदद करेगी, आपको खुश रहने में बहुत मदद करेगी। और फिर एक बार कहना चाहूंगा, कभी भी लाइफ में ऐसा लगे कि यार अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई सहारा नहीं है, याद करना, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, यूट्यूब पे कमेंट में कनेक्ट कर सकते हो। और एक और चीज़ ज़रूर बताना मुझे, चाहे लिख कर बताना, चाहे वीडियो बना के बताना, फीडबैक। पूरा कोर्स अगर तुमने देखा, मेरे साथ प्रैक्टिस करी, तो तुम्हें कैसा लगा, क्या बात बहुत अच्छी लगी, क्या बात ऐसी लगी कि जो लाइफ टाइम तुम्हें याद रहेगी, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना यार, ज़रूर देना। मेरा ना, जिसे कहते हैं ना, गुरु दक्षिणा जो होती है, मेरी गुरु दक्षिणा वही फीडबैक है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी कोशिश तुम्हें कैसी लगी। तो वीडियो बना के, फोटोज़ में या फिर कमेंट्स में, कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे या कमेंट, मुझे ज़रूर बताना तुम्हें कोर्स कैसा लगा, और रिकमेंड करना बाकियों को भी, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एक बार फिर से तुम लोग का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और इस उम्मीद में कि तुम जीवन में बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। और आज के लिए इतना ही। तो फिर एक बार लास्ट टाइम, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया तुम्हारे साथ। आगे भी ऐसे ही मिलते रहेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है। ओके, लव यू, बाय बाय, हैव अ गुड लाइफ।